आज हम लोग जो है कास्ट कुंजी यानी ऊर्ध्व की के बारे में पढ़ेंगे। तो ये देख लीजिए, इसके पहले हम लोग जो है ये वाली कुसुंडाकार कुंजी या और जो गिव हेड कुंजी पढ़ चुके हैं। तो अब इसमें जो हम लोग कास्ट कुंजी या ऊर्ध्व कुंजी पढ़ेंगे। तो देख सकते हैं कि यह कुंजी आसानी से समायोजन यानी एडजस्टेबल होने वाली कुंजी है। यह एक खंड सेगमेंट के रूप में है। यह एक समान मोटाई की गोलाकार डिस्क को काटकर बनाई जाती है तथा इस कुंजी को किसी भी हब या पुली के बीच में कुंजी पथ में समायोजित किया जा सकता है। कुंजी की कटौती के अधिक गहराई के कारण शाफ्ट की ताकत कम हो जाती है। तो अब इसको देखिए, इस प्रकार कुंजी को हम समझते हैं। यह एक आसानी से समायोज्य कुंजी है। तो इसका मतलब यह है कि अगर इस कुंजी को हम अगर ये मान लें कि हमारी शाफ्ट है और इसके जो है चारों तरफ हम हब लगा करके जब ये कुंजी लगाएंगे तो ये जो कुंजी है आसानी से एडजस्ट हो जाती है, ये कुंजी समायोजित हो जाती है। ये पहली बात है। और यह एक खंड सेगमेंट के रूप में है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मतलब एक बहुत बड़ा जो है गोलाकार भाग होता है। इसी को हम लोग कुछ भागों में जैसे मान लो इतना काट दिए, तो इतना काट करके ये जो निकाल लिया है, ये अलग कर लेंगे, इसको हटा देंगे, तो ये वाला जो पार्ट बच जाएगा, इसे ही हम लोग जो है ऊर्ध्व कुंजी कहते हैं। तो यह एक सेगमेंट के रूप में होता है, मतलब काट करके इसको अलग करके बनाया जाता है। और आगे देखते हैं, यह एक समान मोटाई के गोलाकार डिस्क को काट कर बनाया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक समान मोटाई का गोलाकार डिस्क है, इसी को हम लोग काट लेंगे तो ये जो हमारा ये कुंजी जो है बन जाएगी। और इस कुंजी के किसी भी हब या पुली के कुंजी पथ में समायोजित किया जा सकता है। और आगे इस कुंजी को हम लोग जो है जो भी हब है और पुली है उनके बीच में जो कुंजी पथ है यानी खाली जगह है, उसी में हम लोग जो है समायोजित कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये शाफ्ट के बीच में खाली जगह है, इसमें कुंजी लगा दिए। इसके ऊपर जब हम हब लगाएंगे इस तरह से, तो उसमें भी खाली जगह रहेगी, तो उनके और इनके बीच में ये कुंजी जो है एडजस्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है दोनों लॉक हो जाएंगे। और कुंजी की अब यहाँ पे जो है कुंजी जो है इस प्रकार की जो हमने बनाया है, क्योंकि ये शाफ्ट के अंदर जो है थोड़ा ज़्यादा गहराई तक इस तरह से चपटी नहीं है, इस तरह से ये ज़्यादा गहराई तक अंदर चली जाती है, इसलिए जो है शाफ्ट में कुंजी पथ जो है ज़्यादा गहराई तक काटना पड़ता है। तो इस वजह से जो है हमारी शाफ्ट की मजबूती थोड़ा कम हो जाती है। अब इसको बनाने के लिए हम लोग समझ लेते हैं। इसमें शाफ्ट का व्यास यानी d बराबर 50 लेते हैं। कुंजी की मोटाई यानी t बराबर हम लोग कुंजी की मोटाई या कुंजी की जो हम लोग ऊंचाई कह सकते हैं, ये वाली t वाली जो वैल्यू है 20 लेंगे। 0.4d मतलब जो d बराबर 50 नहीं है उसका 0.4 टाइम्स करेंगे तो ये 20 आ जाएगा लगभग। और कुंजी की चौड़ाई यानी b बराबर d/4 लेंगे, तो d/4 यानी 50/4 कर देंगे तो 12.5 मिलीमीटर आ जाएगा। कुंजी की लंबाई 1.5 से 3d के बीच में, इनके बीच में हमने मान लिया 2d ले लिया तो 100 मिलीमीटर आ जाएगा। d बराबर 50 से शून्य जो लेंगे 1 और 10 के अनुपात में, मतलब यहाँ पे टेपर कर देंगे, थोड़ा सा एकदम सीधा सीधा नहीं रहेगा, यहाँ पे ऊंचाई थोड़ा ज़्यादा रहेगी और यहाँ पे जो है 1 मिलीमीटर कम हो जाएगी, तो मतलब यहाँ पे इस तरह से थोड़ा टेपर हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं इस कुंजी को। सबसे पहले ये वाला भाग बनाने के लिए हमने कुंजी का व्यास 25 मिलीमीटर लिया है, तो त्रिज्या जो है 50 मिलीमीटर लिया है, तो हम लोग त्रिज्या 25 मिलीमीटर लेके ये सर्किल बना लेते हैं। तो हम लोग इस तरह से जो है एक प्रकार ले लिए, इसमें सेट करके जो है और हमने इधर रख दिया। और यहाँ पे स्केल पे हम लोग जो है 25 मिलीमीटर की इस तरह से दूरी नाप लेंगे, 25 मिलीमीटर की, और 25 मिलीमीटर की दूरी से हम लोग यहाँ पे मान लें एक सर्किल हमने इस तरह से बना दिया। तो ये सर्किल हमारा बन गया। और सर्किल बनाने के बाद इसमें हम लोग कुंजी बनाना है, तो यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें खींच देते हैं इस तरह से। एक हमारी इस तरह से क्षैतिज रेखा हो गई और यहाँ पे हम लोग जो है दूसरी इसके 90 डिग्री पे हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा खींच देंगे। और यहाँ पे जो है जो हमारे जो है इसमें जो चीज़ें लेंगे,
वो मान लेंगे कि माना शाफ्ट का जो है व्यास, शाफ्ट का व्यास यानी डी बराबर जो है हमने 50 ले लिया है। इसके बाद जो हम लोग कुंजी की ऊंचाई लिख लेंगे या मोटाई, ऊंचाई बराबर लिख लेंगे यानी h बराबर 0.4d, यानी यहाँ पे 50 रख के गुणा करेंगे तो 20 मिलीमीटर आ जाएगा। कुंजी की चौड़ाई निकाल लेंगे, कुंजी की चौड़ाई निकाल लेंगे, ये बराबर हो जाएगी b बराबर हो जाएगा d/4, यानी 50/4 कर लेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 12.5 मिलीमीटर, ये लगभग 13 मिलीमीटर ले लेंगे। तो इसके बाद हम कुंजी की लंबाई निकालेंगे, इस तरह से निकालना पड़ेगा सारा जो है। कुंजी की लंबाई लिख सकते हैं बराबर, ये वैल्यू जो है 1.5d से लेकर के 3d के बीच में है, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो हम लोग 2d ले लिए तो ये हमारा जो है लगभग d के जब 50 रखेंगे तो ये हमारा 100 आ जाएगा, 100 मिलीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने सारी चीज़ें निकाल ली है। इसका जो हम लोग आगे इसको हम लोग लिख लेते हैं, इसको कितने कोण पे टेपर करेंगे तो इसको हम शून्य कहते हैं, जितने कोण पे टेपर करते हैं तो उसको लिख देते हैं कि ये टेपर लिख देते हैं बराबर 1:100 का, इस तरह से लिख दिए। तो ये हमारा जो है बन गया। अब इसको हम लोग जो है यहाँ पे कुंजी की लिए हम लोग ये खाली जगह करते हैं, यहीं पे कुंजी लगाते हैं। तो कुंजी जो हमने यहाँ पर लगाने के लिए कुंजी की ऊंचाई और चौड़ाई निकाले हैं, तो कुंजी की ऊंचाई 20 मिलीमीटर यहाँ पे निकाल लिया है और कुंजी की चौड़ाई जो है 13 मिलीमीटर है, तो 20 मिलीमीटर ऊंचाई की। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने 20 मिलीमीटर की ऊंचाई लेने के लिए यहाँ पे इस तरह से सेट कर दिया, 10 मिलीमीटर ऊपर 10 मिलीमीटर नीचे से पॉइंट मार्क कर लिया। कुंजी की जो चौड़ाई है वो 13 मिलीमीटर है, यहाँ पे सेट करके लगभग हम लोग 12.5 इधर नाप लिए हैं, 12.5 इधर नाप लेंगे और यहाँ से हम सेट करके सीधा ऊपर की तरफ इसी के बराबर खींच देंगे। यहाँ से भी हम लोग इसी के बराबर सीधा ऊपर खींच देंगे और यहाँ से इस तरह से कर देंगे और ये हमारा जो है अब देख सकते हैं ये कुंजी की हमने ऊंचाई बन गई है। और यहाँ पे इसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इसका जो है ये साइड व्यू बनाया है, सम्मुख दृश्य फ्रंट व्यू बनाने के लिए यहाँ से हम लोग इस तरह से प्रक्षेप ले लेंगे। यहाँ से भी सीधा हम लोग करके जो है स्केल को ऐसे प्रक्षेप ले लेंगे और फिर इसके बाद जो है थोड़ा सा यहाँ पे ये प्रक्षेप लेने के लिए हम लोग सीधा यहाँ पे हम लोग प्रक्षेप ले लिया और यहाँ पे भी हम लोग इस तरह से प्रक्षेप ले लेंगे और बीच वाली लाइन पे भी हम लोग जो है इस तरह से प्रक्षेप ले लेंगे। और यहाँ पे इसके बाद जो हम लोग ये इस तरह से शाफ्ट को जैसे सेक्शन दिखाया जाता है उसको हम लोग इस तरह दिखा देंगे। और इसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे इस तरह से करके जो है यहाँ पे इस तरह से हम लोग शाफ्ट का जैसे सेक्शन हमने पिछली बार दिखाए थे ऐसे दिखा लेंगे। और इसके बाद हम लोग इसी में कुंजी को लगाने के लिए यहाँ पे सेम टू सेम कुंजी की लंबाई 100 मिलीमीटर आई है, तो हम लोग यहाँ पे सेट करके जो है लगभग हम लोग नाप लेते हैं। तो 100 मिलीमीटर मतलब 13×10=23 के बराबर लगभग यहाँ तक आएगी, 13×10=23। या फिर हम लोग जो है 16 से नापें तो 16×10=26 के बराबर आएगी 100 मिलीमीटर। तो यहाँ पे मान लें कि हम 15 से नाप लेते हैं, 15×10=25 बीचों बीच लगभग आ जाएगी। ठीक है, ये 15 मतलब यहाँ पे 25 यानी यहाँ तक ये ऊंचाई हमने, बाकी ये पॉइंट मिटा लेते हैं। और इसी ऊंचाई में हमको कुंजी का निर्माण करना है और इस लंबाई में और इस ऊंचाई में हमको कुंजी का निर्माण करना है। तो हम लोग यहाँ पे इसके सीध में हम लोग सेट करके जो है अब ये सुंडाकार भाग जो लिखा है इसको मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि ये
इसमें बीच में जो है अब यहाँ पे हम लोग जो है इसको सीधा कर लिए इसके पैरेलल में, और यहाँ पे इसके पैरेलल में लाएंगे और ऐसे लाइन खींच देते हैं। थोड़ा सा टेढ़ा लाइन हो गई। और इसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे ये इस तरह से हम लोग कुंजी बना लिए हैं। और यहाँ पे मान लें कि हमने इसी के लेवल में बनाएंगे, तो ये हमने ये वाला भाग मिटा दिया, तो इसके सीध में आ गया। और ये वाला भाग अब क्या करेंगे, हम लोग जो है इसके नीचे वाले सीध में हम लोग सेट करके जो है यहाँ पे मान लें लाइन खींच दिया। और यहाँ पे हम लोग इसको कुंजी के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में लगभग पॉइंट ले लेंगे और यहाँ पे बीचों बीच हम लोग सेट कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग ऊपर इस तरह से सेट करेंगे कि ताकि जब यहाँ से हम प्रकार घुमाएं तो इधर और इधर दोनों साइड में मैच हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे बीचों बीच सेट करके इधर उधर करके इस तरह से हम लोग प्रकार मैच कर लिए हैं। तो यहाँ पे बीच में रख करके ऐसे मैच करेंगे, जहाँ पे मैच हो जाएगा उसी की मदद से हम लोग इस तरह से कर दिए। तो ये देख सकते हैं आप, हमारी ये वुडरफ कुंजी बन के तैयार हो गई है। इसको हम लोग मिटा देते हैं। और ये वाला भाग, और यहाँ पे हम लोग जो है कुंजी के यहाँ पे लगाने के लिए जो कुंजी का नीचे गया हुआ भाग है, इसको दिखाने के लिए इस तरह से कट करके दिखा देते हैं सेक्शन, ताकि जो है कि इसी में कुंजी लगाई गई है, ये अंदर तक दिखाई देती रहे। इसके लिए हमको ये कुछ भाग कट करके दिखाना पड़ेगा। तो ये हमने इस तरह से कट कर दिया और यहाँ पे ये कुंजी बन के तैयार हो गई है। इसी को हम लोग वुडरफ कुंजी कहते हैं या फिर, और यहाँ पे हम लोग जो है इसका व्यास इत्यादि लिख देते हैं। तो ये टोटल हमारा जो व्यास है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये दूरी जो है, ये हमारी जो दूरी है ये d बराबर 50 हमने लिया है। यहाँ पे कुंजी की जो ऊंचाई है ये हमने निकाली है 20 मिलीमीटर आई है। और ये कुंजी की जो चौड़ाई है ये हमने निकाली है, ये आई हुई है 13 मिलीमीटर के बराबर। तो ये 13 मिलीमीटर के बराबर है। और यहाँ पे हमने जो कुंजी को थोड़ा सा यहाँ पे 1 मिलीमीटर के बराबर तिरछा करके टेपर कर देंगे, क्योंकि 100 में टेपर भी करना है। तो यहाँ पे हल्का सा 1 मिलीमीटर के बराबर हमने टेपर कर दिया। अब यहाँ पे लिख देंगे कि 1:100 में ये टेपर है। और कुंजी की लंबाई अगर यहाँ पे लिखना है तो यहीं पे मान लें। अब कुंजी की लंबाई मान लें हमने, अब यहाँ पे लिखा जा सकता है, यहाँ पे मान लें हमने कुंजी की लंबाई यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे चूँकि जगह नहीं है तो इसलिए हमने यहाँ पे कुंजी की लंबाई यहाँ पे लिख दिया। ये कुंजी की लंबाई 100 के बराबर है, 100 मिलीमीटर के बराबर। और यहाँ पे हम लोग जो है ये लिख देते हैं कि 1:100 में ये टेपर है सतह। और यहाँ पे हमारा ये कुंजी बन के तैयार हो गई है। ये हम इसके बाद हम इस कुंजी का नाम लिख देते हैं। ये कुछ कुंजी को हम लोग जो है हिंदी में इसे कास्ट कुंजी कहते हैं। ये कुंजी जो है डिस्क को काट करके बनाई जाती है। तो यहाँ पे जो है ये कास्ट कुंजी है, इसको इंग्लिश में कहते हैं वुडरफ की। इंग्लिश में इसे जो है वुडरफ की कहते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं, जब भी बनाना होगा तो इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। हम लोग यहीं देखते हैं। धन्यवाद।